नमस्कार, मेरा नाम शशांक बलवंत मिश्रा हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह तिरहुत प्रमंडल प्रभारी। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इस तरह का मुद्दे को उठाने की कोशिश किया। इसके लिए सबसे पहले तो आपको हम प्रणाम करेंगे कि इस तरह से आप हमेशा हर बार गरीबों की तकलीफ सरकार को लेके उनको जागरूक करने का काम करते रहे हैं। जी, जिस तरह आप बताए हैं हमको इस पूरा जो आपने बताया है समस्या, तो सबसे पहले तो जो भूमिहीन हो गए हैं उनको सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको ज़मीन दिया जाए। अगर वो गलत जगह पे, तो अतिक्रमण भी होना एक प्रोसेस है, वो होना भी चाहिए। जिस तरह आप रिकॉर्डिंग में बोल भी रहे हैं कि वो हुआ है, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सरकार को उनको जगह तो देना ही चाहिए और ये हमारे संविधान में भी है। दूसरी बात हुई आपकी रिकॉर्डिंग वाली बात। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग चौथा स्तंभ हैं जी, और आप लोग का काम ही है कि सरकार की क्या योजना है और उस योजनाओं को हमारे पास जन जन तक कैसे पहुंचाए, वो आपका काम है। उनकी जो तकलीफ है वो सरकार के पास पहुंचाएं आप, ये आप लोग का काम है जी। और काम के बीच में अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है या कुछ इस तरह से बातें होती है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि उस पर एफआईआर हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो जनता के विषय की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कोई बात है नहीं। इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर डीएम साहब को ये बोलना चाहूंगा कि जिनको भी जो जरूरत है, जो भूमिहीन हो चुके हैं, उनको सरकार के माध्यम से जो संविधान में है उस हिसाब से उनको जमीन मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग हैं और ये जो विवाद हुआ है इसकी जानकारी मैं जरूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी के पास पहुंचाने का काम करूंगा। जो भी आपकी बातें हैं वो भी हमारे आदरणीय नेता के पास मैं पहुंचाने के काम करूंगा और हमेशा से चिराग जी इस ऐसे मैटर पे हमेशा खड़े हुए हैं। ऐसा हुआ तो हम लोग एक कमेटी भी बनाएंगे और इसकी जांच पड़ताल करेंगे। उसके आगे हमारे नेता आदरणीय चिराग जी जैसा आदेश करेंगे उस तरह से हम लोग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, जो खबरें मैंने चला रखा हूँ, इस खबर पे आप ध्यान दें। खबर देखिए आप। बिल्कुल, पर्चा मिला हुआ है। पर्चा मिला हुआ है। पुनर्वास है। अच्छा, जब कलेक्टर साहब से आपने बोला था कि मेरे पास जमीन नहीं है, सर हम लोग दरखास्त में कितने बारी कलेक्टर साहब के दिया, कलेक्टर साहब के दे रहा है तो कलेक्टर साहब कहता है जाइए सूपी ब्लॉक में, सूपी ब्लॉक में जाते हैं तो सीओ साहब कहते हैं आप लोग चले जाइए नेपाल। सरकार ठहरने के लिए जमीन दिया और सरकार का काम हुआ, सरकार दे लिया। इस बांध पर हम लोग गुजर कर रहे, कितना माल भैंसी बकरी हम लोग के मारा गया ठंडी के समय। कितने आदमी का परिवार का घर उजरा है? सर 7 आदमी का हम लोग का उजरा हुआ है। यहाँ के जो ग्रामीण जो घर से बेघर हुए हैं उनकी बातें आपने सुना। ये जिस तरह से वहाँ के ग्रामीण वासी बोल रहे हैं कि हम लोग सीओ साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, तो आप भी हमें जानकारी मिला है तो इसमें हम लोग इसका पूरा पुष्टि करेंगे और जरूर इस मैटर पे हम डीएम साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आप डीएम साहब के साथ हमारी क्या बात हो रही है वो भी कॉल रिकॉर्ड आप सुने। कलेक्टर सर नमस्कार। कौन बोल रहे? सर जी, सुपी प्रखंड के बरहरवा पंचायत वार्ड संख्या 7 में है, जो बास्केट पर्चा पहले से जिसको बना हुआ था उनका अतिक्रमण में घर तोड़ दिया गया है। ये लोग काफी परेशान हैं, तो इनको कहीं ना कहीं तो अस्थायी कराना पड़ेगा। हेलो, कौन तोड़ा अतिक्रमण? कौन तोड़ा जी? अतिक्रमण कौन तोड़ा? अतिक्रमण तो निर्देश अनुसार सीओ साहब के निर्देश मिला होगा तो उन्होंने तोड़वाया होगा। और यहाँ पर 7 घर के पर्चे मेरे सामने हैं। क्या चाहते हैं अतिक्रमण वालों को? क्या चाहते हैं आप? अतिक्रमण करवा दें? नहीं, उसको तो हम बोले हैं कि वो तो मुद्दा आपको करवाना ही पड़ेगा। नोटिस भी आया होगा, आपने वो तोड़ने का उनका अधिकार है, तोड़ा है। लेकिन उनका कहना है कि पहले से पुनर्वास हम लोग को मिला हुआ था, पर्ची दिया हुआ है बसने के लिए, तो यहाँ से उनको जरूरत पड़ा है तो वो खाली कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग कहाँ जाए कि हम लोग भूमिहीन है, हम लोगों को कहीं ना कहीं बसने के लिए व्यवस्था करवा दो। देखेगा सीओ, भूमिहीन होगा तो सीओ देखेगा उसको। जी, सब उसमें होगा। सीओ साहब के से भूमिहीन नहीं ना हो जाता कोई। नहीं, जी सब देखेगा सीओ। हाँ, और सीओ के ऑफिस में जाना चाहिए उनको, अंचल अधिकारी को जाते हैं। इन लोगों का कहना कि जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि नेपाल चले जाओ यहाँ से तुम लोग। हाँ, कौन कहता है? सीओ के बाद। कौन सीओ कहता है?
सीओ साहब बोलता है चले जाओ नेपाल तुम लोग यहाँ आप लोग अभी जो सीओ यहाँ पर है जी, अंचल जी, अधिकारी हाँ, कृष्णा प्रताप जी, कौन सा अंचल? वो मेजरगंज वाला है। मेजर आपका मेजरगंज में है? नहीं मेजर आपका तो सुपी ना है, आपका सुपी के अंचल अधिकारी है कौन अंचल है? कृष्णा प्रताप जी हैं। और आप कौन बोल रहे हैं? हम दीपक पटेल बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो आप ही एफ आई आर करेंगे सबसे पहले। ज्यादा मिशन मत करिए फील्ड में, ज्यादा मन बढ़ गया तुम्हारा लगता है। नहीं, जेल डाल देंगे। जो समस्या ज्यादा नोटंगी मत क्या रखे हो, रखना कराना चाहते हो? सर ये समस्या रखे फोन रखिए सबसे पहले।